Hey guys, what's up? This is Milanpatel. Welcome back to Tutorialgalaxy. आई नो गाइस, बहुत सारे सर्कुलर आ चुके हैं और कुछ सर्कुलर पर मैंने वीडियोस भी नहीं बनाए और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी आ चुकी है कि GTU की विंटर की एग्ज़ाम जो है सारी की सारी ऑनलाइन होने वाली है। तो सबको पता ही है, मतलब तो भी सारे लोग मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा क्योंकि बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रही है, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आ रहा है कि इसकी इस सेमेस्टर की एग्ज़ाम कैसे होगी, उस सेमेस्टर की एग्ज़ाम कैसे होगी, बाकी के सेमेस्टर का रिज़ल्ट कैसे आएगा। रिज़ल्ट के भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और हमारी जो समर की एग्ज़ाम है समर 2020 और समर 2021, तो उसकी भी जो बहुत सारी कमेंट और इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आ चुका है मुझे, और मुझे लगा कि अब मुझे स्पेशली इसका वीडियो बना देना चाहिए। तो देखो यार, मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करते जा रहा हूँ रिज़ल्ट की और उसके बाद एग्ज़ाम की बात करने जा रहा हूँ। रिज़ल्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे रिज़ल्ट है जो आ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे रिज़ल्ट बाकी भी है जो अभी आने वाले हैं। सो बहुत सारे लोग यहाँ पर पूछ रहे थे कि आपने ये डेट दी, मैं पहले ही बता देता था कि चलिए इतने दिन के अंदर आ ही जाएगा, 15-20 दिन के अंदर आ जाएगा, 10 दिन, क्योंकि ये कुछ स्ट्रैटेजी होती थी। जैसे कि GTU में ऐसा ही होता है कि अगर 8th सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट आता है 8 रेगुलर का, तो 7th रेगुलर और 7th रेमेडियल का जो रिज़ल्ट है वो दोनों तो एक ही दिन में आता है, लेकिन 8 और 7 के बीच में जितना डिस्टेंस रहता है वो 15 से ज़्यादा 15 दिन का डिस्टेंस रहता है और उसके हिसाब से रिज़ल्ट आता है। लेकिन इस बार की एग्ज़ाम कुछ अलग थी और थर्ड की एग्ज़ाम तो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 45 डेज भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुए होंगे थर्ड की एग्ज़ाम पते। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको देखो बता देता हूँ, ऐसा कोई भी नहीं है जो बता सकता है कि कैसे होगी, ये GTU को ही पता है और रिज़ल्ट जो भी आएगा अच्छा आएगा। ये सबको पता है क्योंकि अब तक सबका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा ही आया है और बहुत सारा अच्छे मार्क्स भी सारे के सारे स्टूडेंट्स के आए हैं। मेरे खुद के मार्क्स देख लो, मुझे जिस पेपर के अंदर एक्सपेक्ट नहीं थी तो उसमें ही मुझे AA आ चुका है और तो ऐसा कुछ ना कुछ होता है यार। और इस बार बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। सब जितने भी अभी तक रिज़ल्ट आए हैं मेरे, उनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा मेरा इस बार आया है और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं किसी और का रिज़ल्ट देख के नहीं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं बाकी के जितने भी रिज़ल्ट आने वाले हैं तो वो जल्दी ही आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है और रिज़ल्ट कभी भी आए क्या फ़र्क पड़ता है आपको। आगे का सेमेस्टर की आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, MCQ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत सारी वेबसाइट है MCQ के लिए। और चलिए MCQ के याद आया कि हमारी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो सबकी ऑनलाइन ही होने वाली है। हमारे VC सर ने जो है वो ऑलरेडी न्यूज़ में बता दिया है कि जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने वाली है। तो अब बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मेरे जैसे जितने भी वीडियोस बनाते हैं तो उनकी कमेंट में भी यही होता है कि एग्ज़ाम इस सेमेस्टर की ऑनलाइन होगी। अब चलिए कुछ तो ऐसे ही पूछ लेते हैं कि इस सेमेस्टर की और उसमें सिविल की ऐसे होगी और मेरा फ्रेंड मैकेनिकल में तो उसकी कैसे होगी। तो यार अब जो भी सेमेस्टर हो, अगर एक सेमेस्टर है तो सबकी सेम ही होगी, चाहे वो सिविल का हो, मैकेनिकल का हो या फिर IT का हो, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता है। GTU ने ऑलरेडी कह दिया कि सारे के सारे सेमेस्टर की ऑनलाइन होगी, तो इसका मतलब यही है कि सारे के सारे सेमेस्टर की ऑनलाइन ही होगी, चाहे वो B.Pharm में हो, इंजीनियरिंग में हो, डिप्लोमा में हो, कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सारी की सारी सेमेस्टर की एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन ही होगी। एग्ज़ाम कैसे होगी, कब होगी, तो यहाँ पर सबको पता है। मैक्सिमम आई थिंक जो हमारी विंटर 2020 की एग्ज़ाम है वो आई थिंक 40 और 15 के अराउंड की कुछ कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद ही होगी। ये कॉमन सेंस की बात है और 15 मई के उसके बाद ही होगी, यानी कि आपकी प्री ट्रायल टेस्ट देखो ना, आई थिंक 21 और 25 के अराउंड के कुछ समथिंग होगी और उसी के 5-6 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर आपकी मेन एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि उसके कैसे होगी, तो वो सबको पता ही है। MCQ कैसे होगी, आपको 56 का अटेम्प्ट करना होगा। अभी तक उसका फाइनल सर्कुलर तो नहीं आया है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पर ऐसा ही होगा कि 70 में से आपको 56 ही अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि आपको 56 मार्क्स का ही आपको MCQ टिक करना है। और अगर आप ज़्यादा दे देते हो, आप 70 में से 70 दे देते हो, तो उनमें से जितने सही होंगे वही काउंट होंगे, गलत होंगे वो काउंट नहीं होंगे।
ओके, ये जस्ट कॉमन ही है और उसमें से जितने भी मार्क्स होते हैं वो 70 में से वो लोग काउंट कर देंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेजर नहीं है। और जहाँ तक मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पर ये पूछ रहे थे कि मास प्रमोशन, तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि मास प्रमोशन तो इस बार नाम ही मत लो, मास प्रमोशन नहीं मिलने वाला है। इस बार एग्ज़ाम ऑनलाइन दे दी है, ओके। और जहाँ तक मुझे पता है मास प्रमोशन में जितने मार्क्स हैं ना उससे कई ज़्यादा मार्क्स ऑनलाइन एग्ज़ाम में ही आएंगे, ओके। कॉमन बात है ये, क्योंकि लास्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम में 90, मतलब जो लोग डिटेन हुए थे तो उनका भी 98 मार्क्स आ जाते थे, मतलब सॉरी 9.8 मार्क्स आ जाते थे और ऑनलाइन में। तो आप यही देख लो कि अगर आप मास प्रमोशन मिलता है तो आपको इतना भी आएगा, ओके, नहीं आएगा। डिटेन वालों को ऑलरेडी बहुत सारे लो मार्क्स हो जाते हैं और उनकी वजह से उनके मार्क्स ऑलरेडी डिक्रीज ही होंगे, मतलब 6 के 7 के और ज़्यादा से ज़्यादा 8 आएंगे। 9.8 मुझे नहीं लगता आ सकते हैं, ओके। कितना भी वो लोग मार्क्स इम्प्रूव करें आपके नहीं आएंगे। सो ऑनलाइन एग्ज़ाम बेस्ड है और अच्छा ही है कि GTU ने इस बार ऑलरेडी कह दिया है, मतलब हमारे विंटर में तो जैसे ही हमने कोर्ट में केस कर दिया था और ऐसा कुछ हुआ था, तो इससे अच्छा ही है कि ऑनलाइन हो रही है डायरेक्टली और ऑलरेडी केसेस ज़्यादा है। सो मेरा तो अब यही मानना है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो अच्छा ही है। और घर से बाहर भी अब नहीं निकल सकते, मतलब कॉलेज में भी अब नहीं जा सकते, बहुत सारे यहाँ पर है, केसेस भी ज़्यादा है अहमदाबाद में। सो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ हो सकता है ऑनलाइन एग्ज़ाम के सिवा। सो अच्छा ही है, एग्ज़ाम ऑनलाइन है। और रिज़ल्ट का मामला है तो जैसा कि मैंने बताया रिज़ल्ट जल्दी आ जाएंगे, डोंट वरी, रिज़ल्ट को लेकर ऐसा कुछ टेंशन मत लीजिए, जब भी आएगा अच्छा ही आएगा। और बी पॉजिटिव और एग्ज़ाम के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। एंड आई होप मैं प्री ट्रायल टेस्ट का एक वीडियो बना दूँ, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, ओके। अगर बन सकता है तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन उसका मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब अलाउ करेगा ऐसे वीडियो का, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ओके गाइस। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब दीजिए। और अभी तक आप लोग ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टा ID आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर दीजिए। तो चले गाइस, यहाँ पर आपको बता देता हूँ इंस्टाग्राम में आप जब भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। हाँ, थोड़ा 1-2 आवर का लेट होगा, लेकिन मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। और कमेंट सेक्शन तो है ही यूट्यूब का, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट करते ही है। और इंस्टाग्राम तो है ही, अगर आपका कुछ ऐसा पर्सनल है, अगर आप ऐसे कमेंट में नहीं बता सकते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी आप लोग मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। तो इंस्टा ID आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड या फिर रिज़ल्ट के रिलेटेड, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ हो तो, ओके। तो आई होप जहाँ तक मुझे पता है मैं सॉल्यूशन ज़रूर लाऊंगा अगर कुछ मुझे पता चला तो, ओके। सो गाइज़, यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब दीजिए। और अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टा ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर दीजिए। चले गाइज़, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड जय हिंद, जय भारत।